हेलो दोस्तों, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज का आज 8th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने समझा था वेरिएबल्स क्या होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम वेरिएबल्स को थोड़ा और समझते हैं। अगर हम अपनी रियल लाइफ की बात करें, जैसे किसी हॉस्टल में स्टूडेंट्स के रहने के लिए रूम्स होते हैं और इन रूम्स की पहचान के लिए इन रूम्स को रूम नंबर लगाया जाता है और कोर्स बाय कोर्स या टाइम बाय टाइम इन रूम्स में रहने वाले स्टूडेंट्स बदलते रहते हैं। इसी तरह अगर हम बस या ट्रेन की बात करें तो हर एक सीट पर नंबर लगे होते हैं। पैसेंजर्स आते हैं, इन सीटों पर बैठते हैं और स्टेशन आने पर वो गाड़ी या बस से उतर जाते हैं। फिर उन सीटों पर कोई और पैसेंजर बैठ जाता है और फिर कोई और। कहने का मतलब ये है कि इन सीटों पर बैठने वाले पैसेंजर बदलते रहते हैं। ये सीटें एक वेरिएबल जैसा काम करती हैं क्योंकि उन सीटों के कंटेंट्स बदलते रहते हैं। दुबला सा पैसेंजर किसी एक सीट पर बैठ जाता है और उससे मोटा पैसेंजर 2 सीट्स कवर कर सकता है और कोई बीमार पैसेंजर या कोई उससे भी मोटा पैसेंजर 1, 2 या उससे भी ज़्यादा सीटें कवर कर सकता है। हमारे वेरिएबल भी इसी तरह ही होते हैं। वेरिएबल एक मेमोरी स्पेस होती है जो किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होती है और प्रोग्राम की लाइफ के दौरान इस मेमोरी में स्टोर होने वाली वैल्यू बदलती रह सकती है, इसीलिए इन्हें वेरिएबल कहा जाता है। किसी वेरिएबल या किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी स्पेस की ज़रूरत है या ऑक्यूपाई की हुई मेमोरी स्पेस कितनी वैल्यू स्टोर करवा सकती है, ये वेरिएबल और वैल्यू की टाइप पर डिपेंड करता है। सी लैंग्वेज में जिस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, सिर्फ उसी टाइप की वैल्यू ही हम उस वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। या हम ये बोल सकते हैं कि जिस टाइप की वैल्यू हमने स्टोर करवानी है उसी टाइप का वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, टू स्टोर द कांस्टेंट्स और वैल्यू ए मेमोरी लोकेशन इज नीडेड, सो दिस मेमोरी लोकेशन गिवन टू कांस्टेंट टू स्टोर इट ऑन मेमोरी इज नोन एज वेरिएबल। हमारे पास जैसे कोई रैम होती है, उन पर स्टोरेज सेल्स होते हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर में समझा था। तो उन मेमोरी सेल्स पर हम कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करवाते हैं, तो सबसे पहले हम उन मेमोरी को हम ऑक्यूपाई करते हैं, उसको कोई नेम देते हैं, तो फिर हम उस मेमोरी स्पेस में कोई वैल्यू स्टोर करवाते हैं। द नेम गिवन टू दिस मेमोरी लोकेशन इज नोन एज वेरिएबल। सो इस मेमोरी स्पेस में जो भी हम नेम देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल नेम। और इट इज कॉल्ड वेरिएबल बिकॉज इट्स वैल्यू में वेरी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जैसे जैसे प्रोग्राम चलता है उस मेमोरी में स्टोर की हुई वैल्यू डिलीट हो सकती है, चेंज हो सकती है, इसलिए हम उसे वेरिएबल बोलते हैं। तो उस वेरिएबल का कोई ना कोई एड्रेस भी होता है। कोई, जैसे हमने पहले समझा कि किसी हॉस्टल में रूम नंबर होते हैं या किसी बस के सीट नंबर लगे होते हैं, ऐसे ही रैम पर हम जो स्टोरेज सेल्स होते हैं उनके भी नंबर लगे होते हैं। और यहाँ पर भी हम कोई वो मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल। हमने पहले समझा कि किसी भी वेरिएबल को हम नेम देते हैं, तो उस वेरिएबल को नेम देने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या हैं, आए समझें। ये वेरिएबल नेम शुड बी रेलिवेंट। कोई भी वेरिएबल नेम है वो रेलिवेंट होना चाहिए। वो वेरिएबल में हम किस पर्पस के लिए कोई वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं
जब वो वेरिएबल किस पर्पस के लिए हमने बनाया है, इसलिए उसका नेम हमें रेलिवेंट होना चाहिए। A variable name can be a combination of 1 to 8 alphabets, digits और underscores. A variable name at 8 characters long हो सकता है, जिसमें हम कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं किनका, अल्फाबेट्स का, डिजिट्स का, अंडरस्कोर का। But some compilers allow you to name a variable with the length of 40 characters. कुछ कंपाइलर्स है वो अलाउ करते हैं कि हम 8 करेक्टर से भी ज्यादा हम उसमें यूज कर सकें एज ए वेरिएबल नेम। और थर्ड रूल है द फर्स्ट करेक्टर इन द वेरिएबल नेम मस्ट बी अ लेटर। सो जो फर्स्ट कोई वेरिएबल नेम रखते हैं उसमें हम जो फर्स्ट करेक्टर कोई भी लेटर हो सकता है, और अंडरस्कोर को भी हम एज ए लेटर ट्रीट करते हैं। नो कॉमास और बैंक स्पेस आर अलाउड विद इन ए वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम में हम कोई कॉमा नहीं दे सकते, उसमें हम कोई भी स्पेस यूज नहीं कर सकते। नो स्पेशल सिंबल अदर देन एन अंडरस्कोर कैन बी एंटर्ड इन ए वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम में हम कोई और भी स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते सिवाय अंडरस्कोर। ए रिजर्व वर्ड कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वेरिएबल नेम। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में समझा था कि कीवर्ड्स वो होते हैं जिनका मीनिंग पहले ही कंपाइलर में या सी में रिजर्व किया गया हो कि वो कीवर्ड किस पर्पस के लिए यूज होंगे, उनको हम एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। टाइप्स ऑफ वेरिएबल, देखो हमने पिछले लेक्चर्स में डाटा टाइप्स पढ़ी है। जिस टाइप का हम डाटा स्टोर करवाना चाहते हैं उसी टाइप का हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो फिर वेरिएबल भी तो उसी टाइप के होंगे। जैसे हमारे पास दो टाइप की डाटा टाइप्स हमारे पास थी, एक प्राइमरी डाटा टाइप और एक एक्सटेंडेड सेकेंडरी डाटा टाइप। तो हमारे पास ऐसे ही प्राइमरी वेरिएबल्स होते हैं जिसमें इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर होता है, और सेकेंडरी वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हम एरे, स्ट्रक्चर, पॉइंटर्स, इनम्स बोलते हैं। तो आने वाले लेक्चर में हम इनको डिस्कस करेंगे। डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल, वेरिएबल को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। रूल्स टू डिक्लेयर द इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटीजर वेरिएबल्स को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे। द इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल यूज्ड टू स्टोर द इंटीजर कांस्टेंट। जो इंटीजर टाइप के वेरिएबल होते हैं वो इंटीजर कांस्टेंट्स को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। इंटीजर कांस्टेंट कौन होता है, जिसकी कोई डेसिमल प्लेस नहीं होती है। द इंटीजर वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड, the integer variable is declared by using the keyword int followed by the variable name। कोई भी वेरिएबल हमने डिक्लेयर करना है तो कौन सा कीवर्ड हम यूज करते हैं, int। और उसके बाद क्या आता है, वेरिएबल नेम। जैसे जो लिखा है int a, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है int a, इट विल स्टोर गार्बेज वैल्यू। जब भी हम की स्पेस ऑक्यूपाई करनी हो तो हमें वो वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है और उसके आगे एक टाइप लगानी पड़ती है। जैसे हमने लिखा int a, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं एक मेमोरी स्पेस हमारे पास ऑक्यूपाई होगी। जैसे सपोज करो हमने int a लिखा और इंटीजर कितने बाइट्स कवर करता है, 2 बाइट्स। कहीं ना कहीं मेमोरी में 2 बाइट्स हमारे पास कवर हो गए, और जिस भी स्टोरेज सेल नंबर सपोज करो वो इस नंबर पर कवर उन्होंने, जैसे हमने ये int a लिखा तो किसी मेमोरी में किसी न किसी 2 सेल्स पर वो स्टोरेज कवर होती है, स्पेस कवर होती है। जैसे हमारे पास ये दोनों सेल्स जो हमने कवर किए हैं और उसका नाम क्या हो गया, ए। और मान लो जिन 2 सेल्स पर वो मेमोरी ऑक्यूपाई हुई है उसका नंबर सपोज करो हम मान लेते हैं इसका नंबर है 10 और इसका नंबर है 11। तो हमारे पास इस पूरे वेरिएबल का नाम क्या हो गया, ए, और उसका एड्रेस क्या हो गया, 10। क्लियर।
इसी तरह हमने ये वाली एक इंट मार्क्स नाम का एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो फिर क्या करेगा, मेमोरी में एक स्पेस कवर हो जाएगी और उसका नाम क्या होगा, मार्क्स। उसका नाम क्या होगा, मार्क्स। सपोज करो इस स्टोरेज सेल का जो एड्रेस है वो है 23 और इसका है 24। तो इस पूरे वेरिएबल का नाम क्या हो गया, मार्क्स, और उसका एड्रेस क्या हो गया, 23। आ गया हमारे पास, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन वी कैन इनिशियलाइज द वेरिएबल ऑल्सो। देखो जब हम ये वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट एज या इंट मार्क्स, तो क्या होता है, उसमें गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाती है। गार्बेज वैल्यू कोई भी हो सकती है जो उसमें पहले से पड़ी हो उस मेमोरी लोकेशन में, किसी और प्रोग्राम की वैल्यू जो अभी यूज में ना हो मेमोरी लोकेशन, और उसके कंटेंट्स क्या हो जाते हैं, उसकी गार्बेज वैल्यू। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन वी कैन इनिशियलाइज दी वेरिएबल। जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम उसमें वैल्यू इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है इंट ए इज इक्वल टू 65, तो क्या होगा, हमारे पास एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया ए, और उसमें जो गार्बेज वैल्यू थी उसकी जगह क्या वैल्यू रिप्लेस होगी, जो हमने यहाँ पर इनिशियलाइज की है, क्या हो गया, 65। और ऐसे ही एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया इंट बी, तो ऐसे एक वेरिएबल हमारे पास आ गया इंट बी, उसमें कौन सी वैल्यू डिक्लेयर होगा, उसमें इनिशियलाइज होगी -40, उसमें ये वैल्यू डिक्लेयर होगी। ए सेमी कॉलन इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। कोई भी हम डिक्लेयर करते हैं, कोई स्टेटमेंट डिक्लेरेशन देते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो उसके एंड पे सेमी कॉलन जरूर लगता है टू मार्क द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। इट कवर्स 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस। जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर टाइप का, तो वो 2 बाइट्स मेमोरी स्पेस कवर करता है। ये कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पर भी डिपेंड करता है कि उसका कितने बाइट्स का आर्किटेक्चर है, तो जनरली हम इनको 2 बाइट्स मानकर चलते हैं। दी कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन परसेंट डी इज यूज्ड। जो डाटा फॉर्मेट करेक्टर्स है, कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन है, वो क्या यूज होती है, परसेंट डी, जैसे हमने पहले एग्जांपल में भी पढ़ा था, तो परसेंट डी इसको सब्सटीट्यूट करने के लिए यूज होती है। इट होल्ड्स द वैल्यू विदाउट डेसिमल प्लेस। कोई भी इसमें वैल्यू जो होगी वो डेसिमल प्लेस के बिना होगी, इसमें हम इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करवा सकते हैं। अगर हम इनिशियलाइज करने के वक्त उसमें डेसिमल पॉइंट दे देते हैं तो वो सिर्फ इंटीजर पार्ट ही उसका स्टोर करेगी, और उसके जो डेसिमल प्लेसेस है उनको वो इग्नोर कर देगी। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया है, ए में एक वैल्यू स्टोर करवाई है 65.23, तो वो क्या करेगा, सिर्फ 65 ही स्टोर करवाएगा, 0.23 को इग्नोर कर दिया। इट कैन स्टोर आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू। इसमें हम नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हैं। तो इसकी रेंज क्या होगी, दी अलाउड रेंज, हम इसमें कम से कम इतनी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें इतनी वैल्यू, क्योंकि 2 बाइट्स में कम से कम इतनी वैल्यू आ सकती है और मैक्सिमम इतनी वैल्यू आ सकती है। इससे ज़्यादा हम वैल्यू इसमें स्टोर नहीं करवा सकते और इससे कम वैल्यू हम इसमें स्टोर नहीं करवा सकते। जैसे हमने यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखी इंट ए, इंट मार्क्स, इंट ए इज इक्वल टू 65, इंट बी इज इक्वल टू -45। यहाँ पर हमने क्या किया, हर एक लाइन में केवल एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है, और यहाँ पर एक ही वेरिएबल डिक्लेयर कराया है और साथ ही साथ उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करवाई है, और यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया है। परंतु हम एक ही लाइन में एक से ज़्यादा वेरिएबल भी डिक्लेयर करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, यहाँ पर हमारे पास एक ही लाइन में 3 वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। जब कंप्यूटर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा तो हमारे पास एक यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, एक यहाँ, और तीसरा वेरिएबल यहाँ पर भी हो सकता है, 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 कहीं और लोकेशन पर भी हो सकता है।
ऐसे नहीं है कि हमने ये 3 वेरिएबल दिए और तीनों एक साथ ही डिक्लेयर होंगे, ऐसे नहीं होता है। जहाँ जहाँ पर भी कंपाइलर कन्वीनियंट समझता है, जहाँ पर स्पेस पड़ी है, फ्री पड़ी है, तो वहाँ पर उन वेरिएबल को डिक्लेयर करवा देता है और डिक्लेरेशन के टाइम इस पर गार्बेज वैल्यू स्टोर होती है। अगर हम साथ ही साथ में से वैल्यू इनिशियलाइज करवा दें, अगर ऐसे हम यहाँ पर लिख दें इंट a इज इक्वल टू 10, कॉमा b इज इक्वल टू 3, कॉमा c इज इक्वल टू 5, तो क्या होगा, a में 10 स्टोर हो जाएगा और जो b वेरिएबल है उसमें 3 स्टोर हो जाएगा और c वेरिएबल में 5 स्टोर हो जाएगा। जो गार्बेज वैल्यू पड़ी है वो ओवरराइट हो जाएगी। जैसे हम कुछ वैलिड डिक्लेरेशंस देखते हैं, जो स्टेटमेंट्स है, जहां पर हमने लिखा है इंट माई एज। ये वेरिएबल एक डिक्लेयर करवाने के लिए माई एज यूज की गई है और यहाँ पर हमने क्या किया है, स्पेस की जगह हमने अंडरस्कोर यूज किया है और यहाँ पर इंट और फर्स्ट कैरेक्टर हमने क्या है, अंडरस्कोर लगा दिया है और माई एज हम ऐसे भी डिक्लेयर करवा सकते हैं। और इंट ए बी सी, ये एक ही लाइन में हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं और फिर उनमें वैल्यू, उनमें से 2 पर हमने वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी है, ए इज इक्वल टू 100 और बी इज इक्वल टू -25। हमने यहाँ पर क्या किया है, वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है, यहाँ पर वैल्यू को इनिशियलाइज करवाया है और यहाँ पर इंट ए इज इक्वल टू 100, यहाँ पर हमने वैल्यू डिक्लेयर भी की है वेरिएबल और साथ ही उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी है। और यहाँ पर हमने क्या किया, 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और साथ ही साथ उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी है। ये क्या होगा, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए और उसमें हमने फ्लोट वैल्यू स्टोर करवाने की सोची है, परंतु कंपाइलर क्या करेगा, इसमें सिर्फ जो हमारे पास सिर्फ इंटीजर पार्ट है वो ही इसमें स्टोर करवाएगा, वो डेसिमल पार्ट जो है उसको वो इस पर स्टोर नहीं करेगा। और अगर हमने कोई लॉन्ग वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है, इससे ज़्यादा वैल्यू जो आने वाले हम प्रैक्टिकल्स में करेंगे, कोई वेरिएबल डाटा टाइप्स कोई ज़्यादा एक्सटेंड करनी है, हमने कोई ज़्यादा लॉन्ग नंबर हमने उसमें स्टोर करवाना, बड़ा नंबर स्टोर करवाना था, हम लॉन्ग टाइप का जो वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे तो उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एल। और यहाँ पर ये लॉन्ग लिखा, ये गलत लिखा गया है क्योंकि ये एक कीवर्ड की तरह यूज होता है, इसलिए लॉन्ग को हम यूज नहीं, यहाँ पर कोई वेरिएबल नेम और होना चाहिए। यहाँ पर हमने लिखा इंट ए 045, ये ऑक्टल नंबर फॉर्मेट है, किसी नंबर को ऑक्टल फॉर्मेट में हमने यूज स्टोर करवाना हो तो हम उस नंबर के आगे 0 लगाते हैं। जो ये सिंबल होते हैं वो फिर क्या होते हैं, ये जिस तरह 45 हमारे पास लिखा है, ये 0 to 7 तक ही होंगे क्योंकि ऑक्टल में सिर्फ 8 सिंबल्स ही होते हैं। अगर ओ एक्स 0x लगा है तो इसमें हम क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर स्टोर करवा सकेंगे। हेक्साडेसिमल नंबर में ये सिंबल क्या आएंगे, 0 to 9 और A to F, ये टोटल हम 16 डिजिट्स या 16 सिंबल्स की वैल्यू ही इसमें हम स्टोर करवा सकते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं। ये हम प्रोग्राम देखते हैं, जैसे हमने ये प्रोग्राम लिखा और हमने क्या लिखा, इनक्लूड stdio.h, एक फाइल इंक्लूड करवाई और वाइड मेन इंट ए में हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया और साथ ही साथ उसमें हमने एक वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी और स्क्रीन पे वो क्या प्रिंट करवाएगा, ही हैज बैंक बैलेंस ₹%DA, और इस ए की वैल्यू क्या है, जो हमने ये इनिशियलाइज करवाई है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देगा और क्या प्रिंट करवाएगा, ही हैज बैंक बैलेंस ₹23,700
658। आगे का जो प्रोग्राम है, यहाँ पर क्या है, हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं और दो वेरिएबल्स को हमने साथ ही साथ में इनिशियलाइज करवा दिया है। हमने क्या लिया है, इंट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। ये क्या करेगा, एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करवाएगा। जैसे एक हमारे पास सपोज करो एक वेरिएबल आ गया a और उसमें क्या स्टोर हो गया 10, और एक और वेरिएबल आ गया हमारे पास b, उसमें क्या स्टोर हो गया 20। और यहां पर वो क्या मैसेज प्रिंट करवाएगा, यहां पर वो मैसेज प्रिंट करवाएगा सम ऑफ a एंड b इज, आगे परसेंट डी क्या करेगा, इसके बाद ए और बी को वैल्यू को ऐड करवाएगा। ए और बी की वैल्यू क्या है 10 और 20, दोनों को ऐड किया और कितनी बन गई 30, और 30 को यहाँ पर रिप्लेस करवा देगा और जहां पर क्या प्रिंट हो जाएगा 30। सम ऑफ ए एंड बी इज 30। अगर हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर तीन वेरिएबल डिक्लेयर करवाए गए हैं ए, बी और सी। ए में की वैल्यू कितनी इनिशियलाइज स्टोर करवा दी है, इसको क्या वैल्यू असाइन की है 10, और बी को 20, और सी में ए एंड बी दोनों का सम। कैसे, जैसे ये तीन वेरिएबल डिक्लेयर हो गए हमारे पास, सपोज करो ए और बी और सी, इनमें अब गार्बेज वैल्यू है, और यहाँ पर अब हमने क्या किया, उस ए को असाइन कर दी वैल्यू कितनी 10, और यहाँ पर बी को कितनी कर दी 20, और अब क्या किया हमने सी में ए और बी का सम करके उसको असाइन कर दिया। ए और बी का सम कितना हो गया 30, और यहाँ पर कितनी होगी वैल्यू 30। अब क्या प्रिंट हुआ मैसेज, सम ऑफ ए एंड बी इज सी। ऐसे परसेंट डी यहाँ पर क्या हो गया, रिप्लेस होगी वैल्यू उसकी, तो क्या पैसे प्रिंट कराएगा, सम ऑफ ए एंड बी इज 30। और यहाँ पर हमने क्या किया था, यही प्रोग्राम भी उसकी तरह सेम ही है। यहाँ पर हमने क्या किया था, पहले ए, बी और सी तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए, और उनमें कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, गार्बेज वैल्यू। उसके बाद इस स्टेटमेंट में हमने ए पर वैल्यू स्टोर करवाई 10, और बी पर वैल्यू स्टोर करवा दी 20। फिर सी में क्या स्टोर करवा दिया, ए और बी का सम, फिर उसको सम को सी की सहायता से हमने प्रिंट करवा दिया। यहाँ पर हमने क्या किया, दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए और साथ ही साथ में हम उस वैल्यू को इनिशियलाइज करवा दें, और फिर क्या किया, सी में और ए और बी दोनों का सम करवा दिया, और वही प्रिंट हो गया 30, जो हमने इस प्रोग्राम में देखा था। ये तीनों का आप डिफरेंस बड़ी भांति समझ सकते हैं। प्रोग्राम का आउटपुट तो सेम है, परंतु लिखने में उसकी जड़ी हैगी है वेरिएशन है। हमने कैसे कैसे स्टेटमेंट्स, अलग अलग स्टेटमेंट लिखकर सेम आउटपुट लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास रूल्स टू डिक्लेयर द फ्लोट टाइप ऑफ वेरिएबल्स। पहले हमने देखा था कि इंटीजर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो अब हम देखते हैं फ्लोट टाइप ऑफ वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर हम इंट लिखते थे, वहां पर हम क्या लिखेंगे, फ्लोट। द फ्लोट वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग द कीवर्ड फ्लोट फॉलोड बाय द वेरिएबल नेम, जैसे फ्लोट ए और फ्लोट मार्क्स। और ए सेमीकोलन इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। हर एक स्टेटमेंट के बाद हम उसको एंड करने के लिए हम क्या लिखते हैं, सेमीकोलन। इट कवर्स 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस। इंटीजर 2 बाइट्स कवर करता था, तो फ्लोट हमारे पास 4 बाइट्स कवर करेगा। ये कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है। द कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन %f, %e और %g इज यूज्ड। उसकी इंटीजर की जो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन थी वो क्या थी, %d। इनकी तीन कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन है, %f, %e और %g। ये हमने पहले भी डाटा टाइप्स में
देखी थी कि इन कन्वर्जन, ये हमने पहले भी डाटा टाइप में देखी थी कि इन कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन का क्या मीनिंग, क्या यूज है। इट कैन स्टोर वैल्यू विद ए डेसिमल प्लेस। ये वेरिएबल जो फ्लोट टाइप के होते हैं वो हम डेसिमल प्लेसेस वाले वैल्यू वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। इफ वी इनिशियलाइज द वेरिएबल विदाउट डेसिमल पॉइंट इट एड जीरोस एज डेसिमल पार्ट्स। अगर हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सपोज करो यहाँ पर फ्लोट ए लिखा है, हम ए में स्टोर करवा देते हैं, इनिशियलाइज करवा देते हैं 10। तो ये क्या करेगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाएगा ए, उसमें क्या करवाएगा, स्टोर पॉइंट। हुण हमने यहाँ पर डेसिमल वैल्यू तो दी नहीं है, तो ये अपने आप से इसमें 0 लगा लेगा। ऐसे उसको डेसिमल बनाने के लिए। इट कैन स्टोर आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू। इसमें नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर होती है और पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर होती है। दी अलाउड रेंज, ये हमारे पास एक रेंज है जिसमें हम वो डाटा स्टोर करवा सकते हैं। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन वी कैन इनिशियलाइज द वेरिएबल आल्सो। जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसमें साथ ही साथ हम वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हैं, जैसे हम इंटीजर में करवाते थे। We can declare more than one variable in one line using comma to separate from one another line from one another। Like जैसे हमने int abc लिखा था, वैसे हम float abc भी लिख सकते हैं। इनको अलग अलग एक ही लाइन में सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाने के लिए। तो ये वैलिड डिक्लेरेशंस जैसे float my age, float abc, यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर करवाए। यहाँ पर हमने वेरिएबल डिक्लेयर कराया, साथ ही साथ में हम उसमें वैल्यू स्टोर करवा दी। और यहाँ पर फ्लोट ए इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने बी, हमने ए और बी दोनों वेरिएबल डिक्लेयर करवाए, उसके साथ ही साथ उसमें हमने डेसिमल वैल्यू स्टोर करवा दी। यहाँ पर हमारे पास क्या, फ्लोट ए में हमने केवल इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाई थी, इसने क्या किया, उसमें अपने आप जीरोस ऐड करके इसको जो वैल्यू बनवा दी है। इसमें जैसे फ्लोट ए, इसमें हमने केवल इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करवाई, तो उसने क्या किया, इसमें अपने वैल्यूज ऐड करते हुए इसमें जो जीरोस ऐड कर दिए और इसको डेसिमल बना दिया है। इसका प्रोग्राम जैसे हमने क्या लिखा, फ्लोट ए इज इक्वल टू, ये अमाउंट लेकर 0.25 लगा दिया और यहाँ पर वो क्या प्रिंट करवाएगा, ही हैज बैंक बैलेंस ₹23,658.25 इतनी वैल्यू वो यहाँ पर प्रिंट करवाएगा। इन प्रोग्राम्स में यहाँ पर हम प्रोग्राम 2 कर रहे हैं, टू प्रिंट द सम एंड एवरेज ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर फ्लोट ए बी सी एंड डी 4 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर करवाए हैं और ए और बी में वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी है। फिर हमने क्या किया, ए सी में ए एंड बी का प्लस किया और इसमें स्टोर करवा दिया। फिर हमने यहाँ पर किया डी में, जो सी में सम आया था उसको 2 में ऐड किया उसकी एवरेज निकालने के लिए 2.0 के साथ, क्योंकि डेसिमल वैल्यूज है इसमें, फ्लोट वैल्यूज है, इसलिए फ्लोट वैल्यू से हम उसको जब डिवाइड करेंगे तो उसमें जो उसकी एवरेज होगी वो उसमें आ जाएगी। और यहाँ पर हमने सम प्रिंट करवा दिया, सम ऑफ ए एंड बी इज इतना और एवरेज ऑफ ए एंड बी इज इतना, ये प्रिंट करवा दी। यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें साथ ही 2 वेरिएबल डिक्लेयर, 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए और 2 वेरिएबल्स में हमने साथ ही साथ में वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी। और यहाँ पर हमने सी और ए और बी का सम किया, सी में स्टोर करवा दिया और उनकी एवरेज हमने डी में स्टोर करवा दी। यहाँ पर ये प्रिंट होगी। यहाँ पर हमने क्या किया है, ए और बी 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और उसका सम करने के बजाय हमने यहाँ पर इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट में ही उसका सम किया और प्रिंट करवा दिया और यहाँ पर ऐसी उसकी एवरेज निकाली और यहाँ पर हमने एवरेज स्टोर करवा दी। तो ये तीनों प्रोग्राम सेम आउटपुट देते हैं, परंतु इसके लिखने का तरीका अलग अलग है। सो हमें स्टेटमेंट्स का, कमांड्स का मीनिंग आना चाहिए कोई भी प्रोग्राम सीखने के लिए। तो हमने
फिर देखते हैं कि कैसे हम कम से कम लाइंस यूज करते हुए अच्छे से अच्छा आउटपुट हम अपने प्रोग्राम का लेते हैं। ये हमारे पे डिपेंड करता है, परंतु हमें हर एक कमांड का या हर एक स्टेटमेंट का, हर एक फंक्शन का मीनिंग, उसका वर्क पता होना चाहिए। अगर हमें उसका डेफिनेशन, वर्क, उसका मीनिंग पता होगा तो हम बड़े अच्छे तरीके से कम स्टेटमेंट्स यूज करते हुए अच्छे से अच्छा प्रोग्राम बना सकते हैं। आगे हमारे पास रूल्स टू डिक्लेयर दी करेक्टर टाइप ऑफ वेरिएबल। हम करेक्टर टाइप ऑफ वेरिएबल को स्टोर करवाना हो तो फिर क्या होता है, हम कैसे करते हैं, दी कैर टाइप ऑफ वेरिएबल यूज टू स्टोर दी करेक्टर कांस्टेंट। किसी भी करेक्टर कांस्टेंट को या किसी भी कांस्टेंट को एज ए करेक्टर हमने स्टोर करवाना तो हम क्या यूज करते हैं, करेक्टर वेरिएबल्स। द करेक्टर वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग द कीवर्ड कैर। जैसे इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम इंट कीवर्ड का यूज करते हैं। फ्लोट टाइप ऑफ वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम फ्लोट कीवर्ड का यूज करते हैं। ऐसे ही हम करेक्टर टाइप ऑफ वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कैर कीवर्ड का यूज करते हैं। जैसे यहां पर हमने लिखा है कैर ए, यहां पर हमने क्या लिखा है, कैर ए, और यहां पर लिखा है कैर बी। ये दो वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएंगे, ए एंड बी, दोनों करेक्टर टाइप। ये सेमी कॉलन इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, जैसे हमने पहले लेक्चर्स में पहले सुना था। इट कवर्स 1 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस। ये क्या करता है, हमारे पास केवल 1 बाइट ही कवर करता है। कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन %c इज यूज्ड। इसमें कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कौन सी यूज होती है, %c। इट कैन स्टोर ओनली सिंगल अल्फाबेट, डिजिट, स्पेस और एनी स्पेशल सिंबल। हम इस मेमोरी स्पेस में या इस वेरिएबल में कोई भी अल्फाबेट एज ए करेक्टर स्टोर करवा सकते हैं, चाहे वो अपर केस में है, चाहे वो लोअर केस में है, चाहे डिजिट है, डिजिट भी हम एज ए मतलब करेक्टर स्टोर करवा सकते हैं, परंतु सिंगल डिजिट एज ए स्पेस या कोई भी और स्पेशल सिंबल है उसको भी हम एज ए करेक्टर स्टोर करवा सकते हैं। परंतु ये हमें श्योर करना पड़ेगा वो एक ही होगा, और स्टोर करने के समय या इनिशियलाइज करने के समय हम उसमें सिंगल कोट्स का जो है यूज करेंगे। जैसे हमने लिखा कैर ए इज इक्वल टू जी, तो जी क्या होगा, एज ए करेक्टर उसमें स्टोर हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन वी कैन इनिशियलाइज द वेरिएबल आल्सो। किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय भी हम उसमें कोई वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, जैसे हम किसी दूसरे वेरिएबल्स में करते हैं। एट इनिशियलाइजेशन द कांस्टेंट इज एनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स, बोथ द इन्वर्टेड कॉमा शुड पॉइंट टू द लेफ्ट। ऐसे दोनों कॉमास लेफ्ट साइड को पॉइंट करते होने चाहिए। जहां पर ऐसे हम लिखेंगे एक लेफ्ट को एक राइट को तो वो वैलिड नहीं होगा। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ कांस्टेंट कैन बी ओनली वन एंड वन करेक्टर। जो लेंथ होगी करेक्टर कांस्टेंट की वो केवल एक ही करेक्टर होगी। एक से ज्यादा करेक्टर हम किसी करेक्टर टाइप ऑफ वेरिएबल में स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो वो इनवैलिड होगा। जैसे हमने यहाँ पर ए पी ऐसे स्टोर करवाएंगे, जहां पर लिख देंगे करेक्टर ए इज इक्वल टू, ऐसे हम ए पी लिखें, ठीक है, तो वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम या तो केवल ए लिख सकते हैं या पी लिख सकते हैं। वी कैन डिक्लेयर मोर देन वन वेरिएबल इन ए सिंगल लाइन। जैसे हमने पहले वेरिएबल्स में किया है इंटीजर और फ्लोट में, ऐसे हम करेक्टर में भी एक ही लाइन में एक से ज्यादा वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। कोई वैलिड डिक्लेरेशंस क्या है, कैर माई एज। इसमें यहाँ पर हमने माई एज नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कराया है, और ऐसे हमने ए बी सी 3 वेरिएबल डिक्लेयर कराए हैं। ऐसे ही हमने इसमें ये का एक 100 स्टोर करा दिया। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो 3 ये डिजिट है, ये क्या है, हमने न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करवाई है, और न्यूमेरिक वैल्यू क्या करेगी, उस करेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी जिसका ये स्काई कोड बनता है। जैसे जैसे हम जानते हैं कि कैपिटल ए का स्काई कोड 65 होता है, और लोअर केस ए का
जो अस्काई कोड होता है 97 होता है, तो अगर 97, 98 और 99 और 100 ले, तो वो 100 जड़ा अस्काई कोड है वो किसका बनता है, कैप लोअर केस डी का। तो क्या होता है इसमें, क्या करेगा जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसको प्रिंट करवाएंगे करेक्टर सी करके, तो वो क्या करेगा इसे एज ए डी प्रिंट करवाएंगे। हम ऐसे भी स्टोर करवा सकते हैं। देखो डी को स्टोर करवाना हो तो ऐसे भी डी स्टोर हो सकती है, क्योंकि 100 एज ए स्काई कोड हो गया, और ये करेक्टर है ऐसे भी स्टोर करवा सकते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो इसमें क्या स्टोर होगा, इसका स्काई कोड स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 100 ही स्टोर होगा ए में, जैसे जे और जी। कहने को हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम डी स्टोर करवाएं। जब हम इस पर कोई ऑपरेशन करेंगे तो वो उसके न्यूमेरिक कोड में जो स्काई कोड है उसमें ऑपरेशन होगा, और एज ए करेक्टर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। हम आगे देखते हैं। और ऐसे भी हम जो करेक्टर स्टोर करवा सकते हैं। अगर हम इसका सिंपल सा प्रोग्राम देखें तो हमने जहाँ पर एक करेक्टर लिया है ए, वेरिएबल डिक्लेयर का, सॉरी ये टी नहीं है हमारे पास, इसको हम कैर ए इज इक्वल टू डी। जब हम कैर ए लिखा तो मेमोरी पे एक सिंगल बाइट वो जो है मेमोरी ऑक्यूपाई हो गई, और उस वेरिएबल का नाम क्या हो गया ए। हम जब हमने यहाँ पर डी लिखा तो यहाँ पर क्या स्टोर हो गया 68। यहाँ पर 68 क्यों स्टोर हो, क्योंकि जो हमारे पास डी है, डी कैपिटल डी का स्काई कोड क्या आता है 68। तो यहाँ पर 68 स्टोर हो गया। अब हमने क्या किया गया, फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ नेम इज, ठीक है, %c। अब क्या करेगा ये %c इस ए की वैल्यू उठाएगा। क्या वैल्यू उठाएगा 68। तो फिर ये कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन डाटा फॉर्मेट करेक्टर %c क्या करेगी, इस जो स्काई कोड है इसको इसके कोरस्पॉन्डिंग करेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैसेज क्या प्रिंट आएगा अपने को, द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ नेम इज कैपिटल डी, ये प्रिंट आएगा यहाँ पर। अगर हम अब आगे हम कुछ प्रोग्राम देखते हैं, जैसे जहां पर हमने लिखा है करेक्टर ए इज इक्वल टू एन, कैर, फिर जहां पर ए आ गया, इसको करते हैं कैर ए इज इक्वल टू एन। तो यहाँ पर एन का अस्काई कोड प्रिंट हो गया, ठीक है। एन का अस्काई कोड क्या बनता है, जैसे यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है ए, तो क्या है हमारे पास एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा ए, और यहाँ पर हमने उसमें वैल्यू या कौन सा करेक्टर इनिशियलाइज किया है एन, और एन का स्काई कोड क्या है 78। तो यहाँ पर कैपिटल एन का स्काई कोड हो जाएगा 78। अब मैसेज क्या प्रिंट होगा, द स्काई कोड ऑफ, ठीक है, अब डबल लिखा गया, इसको हम एक बार इग्नोर करते हैं, द स्काई कोड ऑफ %c। अब क्या हमने लिखा है %c, यहाँ पर क्या जा रहा है यहाँ से 78, और %c हमारे पास क्या करेगी, दी स्काई कोड ऑफ 78, इसको क्या करेगी एज ए एन प्रिंट करवाएगी। तो मैसेज क्या प्रिंट होगा, दी स्काई कोड ऑफ एन इज, और यहाँ से फिर नेक्स्ट इसमें यहाँ पर ये जा रही है वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू क्या जा रही है 78। तो %d की क्या करेगा, इसको इसके कोरस्पॉन्डिंग करेक्टर में कन्वर्ट नहीं करेगा, वो एज इट इज इसको एक्सेप्ट करेगा। तो मैसेज क्या प्रिंट होगा, दी स्काई कोड ऑफ एन इज 78। अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें, तो यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है ए, और उसमें हमने क्या स्टोर करवाया 66, उसमें स्टोर करवाया 66। आगे क्या हुआ, द करेक्टर कोड ऑफ स्काई कोड, तो यहाँ पर क्या है, पहले ये वाली चीज यहाँ पर प्रिंट होगी। ये ए इसको क्या दे रहा है 66, और ये ए यहाँ पर दे रहा है
क्या चीज दे रहा है 66। ये 66 को एज इट इज प्रिंट करवा रहा है क्योंकि परसेंट डी कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन लगी है। ये क्या करेगा, प्रिंट करवाते समय इस 60C को उसके कोरस्पॉन्डिंग जो लेटर है कैरेक्टर है उसमें कन्वर्ट कर देगा। इसका क्या बनता है, कैपिटल बी। तो हमारे पास मैसेज क्या प्रिंट होगा, दी कैरेक्टर ऑफ अ स्काई कोड 66 इज कैपिटल बी। अब इसमें देखते हैं हम, कैपिटल बी है। अब हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया टी। टी में हमने बी कैपिटल का स्काई कोड स्टोर करवा दिया। ये स्काई कोड हमारे पास क्या है 66 इस बी में, हाँ सॉरी इस टी में, ठीक है। और अब क्या है, दी लोअर केस लेटर इज, हूँ यहां पर क्या है 66, यहां पर क्या प्लस 32। अब क्या हो गया हमारे पास 98। उसने क्या प्रिंट करवाया, दी लोअर केस लेटर इज 98। 98 किसका हो गया हमारे पास, लोअर बी का। अब क्या प्रिंट हुआ, दी लोअर केस लेटर इज लोअर बी।